माया सह यदि कांत कुर्या वामंगयामि तदा त्वदीयो जगदकन्या प्रथमं कुमारी। कन्या अपने पहले वचन में कहती है कि तीर्थ व्रत उद्यापन, आप कोई तीर्थ करेंगे, तीर्थ में जाएंगे, कोई व्रत करेंगे, व्रत का उद्यापन करेंगे, यज्ञ करेंगे, कहीं दान दक्षिणा इत्यादि देंगे, तो इन सभी में आप मुझे बराबर बिठा कर रखेंगे, साथ में रखेंगे, अकेले नहीं करेंगे। क्या यह आपको स्वीकार है? स्वीकार है। दूसरा वचन सुनिए, अव्यप्रदानैरमराम्यपेत्रे अव्यप्रदानैर्यतिपूजयेथा वामंगयामि तदा त्वदीयो जगदकन्या वचनं द्वितीया। कन्या अपने दूसरे वचन में कहती है कि जब भी आप हव्य दान करेंगे, मतलब स्वाहा स्वाहा जो करेंगे, जो देवताओं के लिए पूजा होगी, उसमें और जहाँ कव्य दान, पितरों के लिए जो हम लोग पिंड दान करते हैं, तो वहाँ स्वधा बोलते हैं, ठीक है। तो ये चाहे देवताओं का पूजन करेंगे, चाहे पितरों का, इन दोनों में भी आप मुझे साथ में रखोगे, ऐसा यह कन्या कर रही है। क्या यह भी आपको स्वीकार है? तीसरा वचन सुनिए, कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च वामंगयामि तदा त्वदीयो जगदकन्या वचनं तृतीयो। तीसरे वचन में यह कन्या कहती है कि अभी तक पहले आप एक थे, फिर दो हो गए, विवाह के पश्चात 3, 4 इत्यादि भी हो जाएंगे। तो कहते हैं कि कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं, तब परिवार के भरण पोषण के लिए हमें क्या करना होगा? व्यापार इत्यादि करने होंगे, पशु इत्यादि का पालन, बच्चे वगैरह उनको दूध की व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना, खाने पीने की समुचित व्यवस्था करनी होगी। तो इन सभी में मुझे आप बराबर का सहयोगी रखोगे। क्या यह भी आपको स्वीकार है? बोलो जगन्नारायण भगवान की। तीसरा चौथा वचन सुने, आयव्ययोद्यान्यधनादिकामा दृष्ट्वा निवेशा प्रगृहाणि दद्या वामंगयामि तदा त्वदीयो जगदकन्या वचनं च सूर्था। अपने चौथे वचन में यह कन्या कहती है कि आज के पश्चात हमारे जीवन में जो कोई भी आय होगा या व्यय होगा, मतलब इनकम और आउटगोइंग, जो भी फिनेंस होगा, वो आप अकेले निर्णय नहीं लोगे, हम दोनों बैठ करके एक साथ में निर्णय लेंगे कि खर्च कहाँ होगा, आएगा कैसे। अगर ये आपको स्वीकार है तो मैं आपके मांग में आऊंगी। तो आपको स्वीकार है? ये पापा को पैसा दे नहीं पाओगे, ध्यान रखना। ओम देवालया राम तडागकूप वापी विदध्या यदि पूजयेथा वामंगयामि तदा त्वदीयो जगदकन्या वचनं च साचमम्। पांचवें वचन में यह कन्या कहती है कि हमारे सनातन धर्म में हम लोगों का जन्म हुआ और उसी संस्कृति का पालन करने के लिए हम लोग पूरी रात बैठे हैं यहाँ, नहीं तो चुपचाप मंदिर में जाके हार डाल के निकल ली होती। लेकिन हमने अपनी सनातन संस्कृति में पैदा हुए और उसी संस्कृति को निभाने के लिए ये सारी कर्म कर रहे हैं। तो सनातन कहता है कि स्वार्थी नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, सेल्फिश नहीं होना है कि खुद के लिए जीना है, ऐसा नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी परोपकार करना है। कैसे परोपकार करना है? कहते हैं कि देवालय बनाने हैं, मतलब मंदिर बनाने हैं, कुआं इत्यादि बनाना है,
राहगीरों जो रास्ते के पथिक हैं, लोग आने जाने वाले हैं, उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी की व्यवस्था करनी है। नल लगाना है, कूलर लगाना है, मटका रखना है, चावल रखना है, जो भी वो सारी व्यवस्था आप यदि करेंगे तो मैं आपके मांग में आऊंगी। क्या यह भी आपको स्वीकार है? 6वां वचन सुनिए। देशांतरे वा सुपुरांतरे वा जदा विदध्या क्रय विक्रयत्वं मामंगमायामि त्वदा त्वदेयं जगादकन्या वचनं च षष्ठम्। छठे वचन में यहाँ कन्या कहती है कि हो सकता है अपने परिवार के कल्याण के लिए आपको देश और परदेश में भी जाना पड़ता है, दूसरे देश में भी। तो वहाँ पर भी अगर मेरी इच्छा है, मेरी सहमति है तो ही आप जाएंगे, मेरी सहमति नहीं है तो आप विदेश में काम करने के लिए नहीं जाएंगे। क्या यह भी आपको स्वीकार है? चलिए अंतिम वचन सुने। न सेवनीया परिवार किया त्वया भवेत् भामिनी कामिनी च वामंगमायामि त्वदा त्वदेयं जगदकन्या वचनं च सप्तमम्। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंतिम वचन है और बहुत महत्वपूर्ण वचन है। कन्या अंतिम वचन में कहती है कि आज तक यदि आपके जीवन में कोई लड़की रहेगी होगी तो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आज के पश्चात जब मैं आपकी वामांगी बन जाऊंगी तो आपके जीवन में कोई अगर स्त्री आएगी तो उसका दो रूप हो सकता है। या तो आपके माता के समान के रूप में हो सकती है कि आपकी माँ है, या तो आपके बहन के स्वरूप में हो सकती है। अन्य किसी तीसरे रूप में अर्थात पत्नी जैसे रूप में या अन्य गलत रूपों में कोई स्त्री आपके पास में आनी नहीं चाहिए। यदि यह आपको स्वीकार है तो मैं आपकी मांगी बन जाऊंगी। क्या ये सातों वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार है। बोलो जय नारायण भगवान।